Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जो समाज को लूट और ठग रहे हैं, ऐसे ही आताताई और लुटेरों का अब हम लोग क्या करेंगे और कटप्पा को भरी सभा में पड़ने लगे कंटाप। कौन है जो सियासी कटप्पा को महाराजा सुहेलदेव के कार्यक्रम में पहले माला पहनाता है, फिर थप्पड़ जड़ने लगता है? जी हाँ, सबसे पहले आपको बताते हैं कटप्पा के बारे में। आखिर कौन है ये शख्स जो नेताओं की पोशाक में एक कार्यक्रम में पहुंचता है? यहाँ उसे सम्मान स्वरूप मालाओं से लाद दिया जाता है और उसके फौरन बाद जो शख्स माला पहनाता है वही कटप्पा पर जोरदार थप्पड़ों की बारिश कर देता है। सबसे पहले आपको बताते हैं थप्पड़ खाने वाले शख्स का नाम। यह है कटप्पा यानी महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथी। महेंद्र राजभर सुभाषपा यानी एसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। साल 2017 में उन्हें कटप्पा नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। यूपी विधानसभा के चुनाव के दौरान मऊ सदर सीट पर ओपी राजभर की एसपी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी और ओपी राजभर के करीबी महेंद्र राजभर को एसपी और बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया था। फरवरी 2017 में पीएम मोदी ने मऊ में बीजेपी और समर्थक दलों के लिए साझा रैली की। इस रैली के दौरान मऊ में मन से उन्हें ललकारा, महेंद्र राजभर हमारा कटप्पा है, यही यहाँ के माफिया बाहुबली को राजनीतिक रूप से मारेगा। इसके बाद मऊ समेत राजभर समाज के बीच महेंद्र राजभर को लोग कटप्पा कहकर बुलाने लगे। इसी सियासी कटप्पा ने पूरी ताकत के साथ बाहुबली मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। फिर भी कटप्पा उर्फ महेंद्र राजभर ने मुख्तार को सबसे कड़ी टक्कर दी। उन्हें 88,095 वोट मिले थे और वो सिर्फ 8,698 वोट से हार गए थे। बहरहाल इस चुनावी लड़ाई के बावजूद महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा मऊ जिले में सक्रिय रहे। साल 2022 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव आए। इस बार ओपी राजभर और एसपी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया। ओपी राजभर ने अपने एक सबसे करीबी लोगों में शुमार महेंद्र राजभर के बजाय मुख्तार अंसार के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से एसपी का प्रत्याशी बना दिया। अब्बास अंसारी ने 2022 में मऊ सदर सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। अपना टिकट कटने से महेंद्र राजभर इतने नाराज हुए कि सितंबर 2022 में एसपी के कई पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ दिनों बाद अपनी अलग पार्टी बना ली। महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा ने 2023 में मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीजेपी का विरोध किया। मऊ की सभी विधानसभा और लोकसभा सीट पर राजभर समाज का वोट बैंक निर्णायक हालत में है। ऐसे में महेंद्र राजभर ने अपनी नाराजगी का बदला हर चुनाव में लिया। सवाल ये है कि इन सब के बीच महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर जौनपुर में महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा को थप्पड़ क्यों मारा गया? दरअसल अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा एक बार फिर यहाँ से चुनावी दमखम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ओपी राजभर इस सीट पर बीजेपी के साथ बातचीत करके अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। वहीं महेंद्र राजभर का आरोप है कि जिस शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा उसका नाम ब्रजेश राजभर है। कुछ दिनों पहले
पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उसे अपनी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से निकाल दिया गया था। महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा का यह भी आरोप है कि ब्रजेश राजभर कुछ दिन पहले एसबी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मिलकर आया है। उन्हीं के इशारों पर यह हमला हुआ। बहरहाल महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा ने अपने ऊपर हुए इस हमले की शिकायत पुलिस में कर दी है। वो तो प्री प्लानिंग के तहत तो मारने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर कद्दावर मंत्री हैं, 4-5 रोज पहले जा करके ये मिला भी है और उनके सह पर पूर्ण रूप से उनके सह पर ये आकर के हाथ छोड़ने का काम किया। कितने लोग खिलाफ तहरीर दिया है? हमने एक व्यक्ति जो व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है, आए तो थे दर्जनों लोग। इन लोगों की जो साजिश थी, दर्जनों लोगों के तहत साजिश रचने का काम किया गया था। ये छोड़ने के लिए वह सिर्फ ये हाथ छोड़ा। तो हमने एक व्यक्ति के नाम का ही तहरीर हमने देने का काम किया। क्या मांग रहे हैं आपकी पुलिस प्रशासन से भाई हम तहरीर दे दिया हूँ इंस्पेक्टर साहब को, और इंस्पेक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि हम पीड़िता को न्याय मिले। अब देखना है कि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव तक कटप्पा की इस जंग को ओपी राजभर के खिलाफ कहां तक ले जाते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.